नमस्कार। नए साल को कम ही दिन हुए हैं, इसलिए उसकी मुबारकबाद। प्रभु सुख समृद्धि और समर्पण की भावना हमारे में बनाए रखें। आज का विषय ये है कि 4 दशक की पत्रकारिता और उसके पहले भी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकातें, साक्षात्कार करने का मौका मिला जिनके लिए लगा कि इन साक्षात्कारों को एक श्रृंखला रूप में करके और प्रकाशित हो जाए तो एक डायरी जैसी चीज़ सामने आ जाएगी। तो इसके लिए राजस्थान के हमारे कुछ नेता और हैं जिनके बारे में भी शामिल किया जा सकता था, लेकिन श्रीमान भैरव सिंह जी शेखावत के ऊपर 10 साल से रिसर्च चल रही है, उनके लिए अलग से पुस्तक प्रकाशित होगी। ऐसे ही 2 व्यक्तित्व और हैं, श्रीमान अशोक गहलोत जी और श्रीमती वसुंधरा राजे जी। इनके ऊपर भी लिखा जाना चाहिए, लेकिन इस पुस्तक में समेटा जाना संभव नहीं था। तो इन लिए 3 बड़े नेता जो हमारे 3 बार और 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उनको अलग रखा गया है। इसमें ऐसे लोगों से मुलाकात है जो केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि जिन्होंने इतिहास को बनाने का काम किया। इसमें हर क्षेत्र के लोग हैं। जैसे कि अगर मैं धार्मिक दृष्टि से कहूँ तो देवराहा बाबा जी, जिनकी उम्र के बारे में राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा कि मैंने बचपन में इनको देखा, तब भी ऐसे ही लगते थे और मेरे पिताजी को भी ऐसे ही लगते थे। तो देवराहा बाबा जी से 2-3 बार उनके दर्शन और बात का मौका मिला, उनको इसमें शामिल किया है। इसी तरह से हमारे देश के कुछ प्रधानमंत्री रहे हुए, जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, श्रीमान अटल बिहारी जी, श्रीमान चंद्रशेखर जी, श्रीमान चरण सिंह जी जैसे प्रधानमंत्री शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 4 पूज्य सरसंघ चालक गण, बाला साहब देवरस, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, के.सी. सुदर्शन जी, डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, इसी तरह से हेमवती नंदन बहुगुणा, डॉक्टर मरी चेन्ना रेड्डी, चौधरी देवीलाल, जिन्होंने अपने अपने राज्यों को इस तरह प्रभावित किया कि समय के ऊपर वे उस राज्य का प्रतीक बन गए। विदेशों में 2 लोगों को शामिल किया है, दोनों ही भारतीय मूल के हैं। एक इस समय ट्रिनिडाड टोबैगो की प्रधानमंत्री हैं, कमला प्रसाद बसेसर, और एक जिन्होंने हिंदी में शपथ लेकर के विश्व में अपना नाम फैलाया, ऐसे नेपाल के पूर्व उपराष्ट्रपति परमानंद झा हैं। इसी तरह से फिल्म जगत से 2 लोग हैं, श्री अमिताभ बच्चन और श्री मनोज कुमार। श्री दिलीप कुमार से मिलने की बहुत कोशिश थी, सायरा बानो जी से बात भी हो गई थी, लेकिन बात हुई और उनका बोलना बंद हुआ, तो इसलिए वो मुलाकात नहीं हो पाई। एक नाम ऐसा है जो विश्व के अंदर अपने समय के सबसे कुख्यात ठग और बिकनी किलर के रूप में मशहूर रहे, चार्ल्स शोभराज। छात्र आंदोलन के दौरान चार्ल्स शोभराज के साथ जेल में भी रहने का मौका मिला। इसके बाद में जब वो नेपाल में बंद थे, तो आप लोगों ने सुना होगा कि अपने से 25-30 साल कम उम्र की निहिता विश्वास से उन्होंने शादी कर ली थी। तो उस कारण से भी आपस के अंदर संपर्क किसी न किसी रूप के अंदर बना रहा। ऐसे ही उग्रवाद का प्रतीक बन गए अपने समय में जरनैल सिंह भिंडरावाले,
इनके साथ लगभग दिन भर बिताने का मौका मिला। आतंक का वह माहौल था जबकि स्वर्ण मंदिर के द्वार पर डीआईजी की हत्या हो रही थी। मेरे साथ में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति और थे जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी रहे और अभी भी देश के ईमानदार और अच्छे नेताओं में माने जाते हैं, मोहन प्रकाश जी। मोहन प्रकाश जी पर तो उन लोगों ने स्टेनगनें तान ली थी, किसी तरह से रास्ता निकाला गया, लेकिन मोहन प्रकाश जी ने देश की तरफ से अपनी बात रखने की पुरजोर कोशिश की। इसी तरह से छात्र जीवन से लेकर के अब तक नेहरू गांधी परिवार के श्रीमती इंदिरा गांधी से साक्षात होने का मौका मिला, श्री राजीव गांधी जी से, श्रीमती सोनिया गांधी जी से, श्री राहुल गांधी जी से, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी से। तो इन सब को मैंने श्रीमती सोनिया गांधी जी से जुड़े अध्याय में शामिल किया है। ऐसे ही कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता रहे और कभी कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने श्री अर्जुन सिंह, जो मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। उनसे मुलाकात एक बहुत विशेष संदर्भों में की हुई है, जबकि पीवी नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे और उनके मुकाबले में सोनिया गांधी जी के खेमे से नेतृत्व कर रहे थे अर्जुन सिंह जी।